पोस्ट herpetic neuralgia is a very common condition, especially when you are 50 plus. और लगभग 40-30 पे भी होता है। जब भी हमें चिकन पॉक्स होता है तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया पे इसके जो वायरसेस होते हैं वो बैठते हैं और बाद में इम्यूनो सप्रेशन, जब ना किसी कारणवश हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है या स्टेरॉइड्स चल रही है या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, बहुत ही मेजर स्ट्रेस है, बहुत ही ठंडी जगह चले गए हैं, ऐसी स्थितियों में रीएक्टिवेट हो जाती है और ये हर्पीस वेरिसेला जोस्टर नाम की कंडीशन प्रोड्यूस करती है जिसमें आपको रैशेस पड़ते हैं और होने से पहले आपको पेन होता है रीएक्टिवेशन के कारण। पीएचएन के केसेस में डॉक्टर के पास ज़्यादा लाइन ऑफ एक्शंस नहीं होते हैं क्योंकि ये क्योरेबल नहीं माना जाता, कभी भी कंप्लीटली ठीक नहीं होता है। मल्टीमोडल थेरेपीज इन केसेस में दी जाती है जो कि बहुत सक्सेसफुल नहीं है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए। नेचुरल ट्रीटमेंट इन होम्योपैथिक थेरापेटिक्स स्पेशली सेकंड जनरल अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंखे की हवा लग रही है या कपड़े के इवन टच होने से या हाथ के टच होने से भी आपका पेन इंड्यूस होता रहता है। फेमोरल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, सोरल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, पेरोनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके अलावा सियाटिक नर्व का भी पेन होता है। इन सभी के पेन इन पीएचएन के अंतर्गत पाए जाते हैं। हाइपर सेंसिटिव स्किन माना जाता है क्योंकि आसानी से प्रेसिपिटेट होते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन इन होम्योपैथी सेकंड जनरल थेरेपीज और सेकंड जनरल थेरापेटिक्स एंड डॉक्टर्स आर संगीस। हम इसको 3 तरीके से डायग्नोस करते हैं। एक तो पीएचएन पक्का कर लेते हैं, दूसरा पेशेंट डायबिटिक है और 60 प्लस का है तो चांसेस पीएचएन होने के बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन पे हम ये बात मानते चलते हैं कि उसको B12 और विटामिन डी चेक करना इंपॉर्टेंट है और ऐसी दवाइयां जो इसको फैसिलिटेट करें उनको और विटामिन को या ऐसे डाइट को देना आवश्यक होगा। नंबर 2, बायोमार्कर्स के अलावा जो दवाइयाँ स्पेसिफिकली उसकी सेंसिटिविटी कम कर रही है, जैसे हिप्पोसल्फ, हाइपरिकम, एलिमिना, कुछ केसेस में एक्ोनाइटम, बेलेडोना, पस्टिला, कैप्सिकम, कैंथरिस, फॉस्फोरस, रस्टक्स, रेनुक्लस बल्बोसस, मेजेरियम, पोनियम, ये सभी ड्रग्स नर्व की सेंसिटिविटी पे वर्क करती हैं और आपको इंडिविजुअलाइज लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना होता है। और तीसरा जो लाइन ऑफ एक्शंस होता है वो बायोकेमिक सॉल्ट्स होते हैं जो कि पेन को काफ़ी रेगुलेट कर सकती है। तो उन बायोकेमिक में 12 शुगर सॉल्ट्स भी हम दे सकते हैं, इनमें से कुछ चुने हुए सॉल्ट्स दे सकते हैं। जैसे राइट साइड का है तो मैकफॉस देखता है कि पेशेंट को है क्या स्थिति, और इन सभी स्थितियों में पेशेंट को होम्योपैथिक देर से देर हेल्प करती है। अगर आप भी इसको समझना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल करें। लेट मी सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू एंड फॉलो दिस लाइन ऑफ एक्शंस, बट the disclaimer remains that you require to speak to a doctor in case the pain persists or you suffer from other diseases. So take care. Thank you so much.